हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लवली आकाश यादव में। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग बेसिकली करने वाले हैं केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो एक बहुत बढ़िया मतलब टॉपिक है। इससे हमेशा जेई मेंस, जेई एडवांस में, जेई मेंस में तो हमेशा हर पेपर में एक दो क्वेश्चन आता रहेगा। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब जो बेस्ट टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक, इसी से सब आता रहता है। चलिए इसको शुरू करते हैं। इससे हमेशा क्वेश्चन आता रहा है जेईई मेंस में, तो हर पेपर में जब इसका पीआईक्यू कराऊंगा तो दिखा दूंगा, इसमें आता रहता है। तो चलिए करते हैं इसमें शुरू करते हैं। कुछ इसके टॉपिक को डिफाइन कर डिफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद करते हैं। जैसे आता है इसमें बॉन्ड ऑर्डर, इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? द नंबर ऑफ bonds between two bonded atoms in a molecule। मतलब कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें दो एटम्स के बीच का जो बॉन्ड का नंबर होगा उसी को बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। मतलब कितना बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड काउंट के लिए वही बॉन्ड का काउंट। बॉन्ड ऑर्डर हो गया। फिर चलते हैं बॉन्ड लेंथ पर। बॉन्ड लेंथ ये होता है द average distance between nuclei of two bonded atoms in a molecule। मतलब कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें दो एटम्स के बीच में, दो एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच का जो बॉन्ड डिस्टेंस होगा उसे ही, मतलब बॉन्ड का लेंथ होगा उसे ही बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। मतलब जब कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल फॉर्म मतलब बन गया है तो उसके बीच का जो न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस होगा उसे बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। अब देखिए ये जो बॉन्ड ऑर्डर है, टू बॉन्डेड आटम, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कभी पूछेगा तो दो आटम्स के बीच में पूछेगा। ये नहीं कि पूछ देगा कि BF3 में बॉन्ड ऑर्डर, BF3 में अगर पूछेगा तो बी और एफ के बीच का बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा, ऐसे पूछेगा। और फिर बॉन्ड एनर्जी इसका लिख लीजिए डिफिनेशन। द मिनिमम एनर्जी required to break 1 mole of two bonded atoms in a molecule। मतलब किसी मॉलिक्यूल में, in a molecule the minimum energy required to break 1 mole of two bonded atoms in a molecule। मतलब दो एटम्स हैं उनके बीच का किसी, मतलब 1 मोल तो पहले रहना चाहिए, और किसी मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच का बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितना मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसे बॉन्ड एनर्जी करते हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए और फिर बॉन्ड ऑर्डर के लिए शॉर्ट ट्रिक से देख लीजिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कैसे, पहले ये दो टर्म है इनको भी डिफाइन कर देता हूं। एक होता है बीएमओ, एक होता है एबी।
एमओ। ये होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, जैसे मान लीजिए जब मॉलिक्यूल कोई मॉलिक्यूल होता है तो उसका एनर्जी डायग्राम जब देखेंगे पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ा देंगे। मतलब अभी बस इतना समझिए कि एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बनता है और फिर एक एंटी बॉन्डिंग में। इसका जो एनर्जी होता है, एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है तो उसके, मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल दे दिया, दो मॉलिक्यूल दे दिए, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है और पूछ दिया कि मतलब स्टेबिलिटी ये सब पूछ दिया, तो उनके एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को देखकर कर सकते हैं। अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो लेस स्टेबल होगा, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मोर स्टेबल होगा। फिर इनका, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स है कि इनमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, भरते हैं, और एंटी बॉन्डिंग में कैसे भरते हैं, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। जैसे मान लीजिए लिख लीजिए ऐसे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल अगर दिया है और पहले उसका उसमें मान लीजिए C2 दिया है, ऐसे C2 दिया है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, C का 6 होता है तो C2 का 12 होगा। ऐसे होगा तो 12 इलेक्ट्रॉन है तो इसको इलेक्ट्रॉन को भरना चाहिए। इसमें पहले दो भरेंगे, फिर दो भरेंगे, फिर दो, फिर दो, फिर छः, मान लीजिए C2 का भरना है तो C2 कैसे भरेंगे, C2 का 12 है, दो, दो चार, दो छः, दो आठ और चार 12, ऐसे भरेंगे C2 का। ऐसे कुछ भी दिया अगर मान लीजिए किसी का भी नहीं भर सकते, B2 का दिया है, B2 का कितना होगा, B का 5 होता है तो B2 का 10 होगा, तो भरेंगे तो कैसे भरेंगे, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, ऐसे ऊपर से मतलब भरते जाइए। कितना भी इलेक्ट्रॉन हो, मान लीजिए मतलब ऑड 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 नंबर है कोई, ऐसे करके मान लीजिए दिया है, मान लीजिए दिया है O2 माइनस, O2 का 16 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 17 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 17 इलेक्ट्रॉन भरना है तो कैसे भरेंगे, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, आठ छः 14, 14 3 17, ऐसे भरेंगे। जितना है उसको यहाँ से पहले शुरू करिए, फिर यहाँ भरिए, तो फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। जब इसमें दो हो गया तो इस आगे चल जाइए, अगर दो से कम है तो इसमें पहले एक है तो भरिए, फिर दो हो गया तो अब दो से ज्यादा इसमें नहीं भरेगा, फिर दो यहाँ भरेगा, फिर इससे ज्यादा, दो से ज्यादा यहाँ नहीं भर, ये मैक्सिमम लिखा गया है, मैक्सिमम इतना इतना हो सकता है, मैक्सिमम दो यहाँ हो सकता है, मैक्सिमम यहाँ, 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 ये मैक्सिमम लिखा गया है। यहाँ 6 से ज्यादा नहीं भर सकते, यहाँ 7 नहीं भर सकते, 7 से ज्यादा 6 और फिर आगे का भरना है तो यहाँ भरिए, ऐसे पहले भरना सीख जाइए। ये होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए किसी का पूछ दिए, O2 का पूछ दिए, O2 माइनस का, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितना है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर कितना हुआ 10, फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन ABM कितना हुआ 7, ऐसे बस भरना सीख लीजिए इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, इतना नोट कर लीजिए फिर बताते हैं। चलिए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन भरना सीख गए, फिर और आगे चलते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी। अगर मान लीजिए दो का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया, तो दो का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया तो उसको इसके इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा है उससे देखा जाता है। फिर एक बॉन्ड ऑर्डर भी निकालने का होता है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ इलेक्ट्रॉन्स इन
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्ड ऑर्डर यही होता है। मान लीजिए O2 का निकाला है तो O2 का कैसे निकाले थे? O2 का इन्हें मतलब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कैसे भरेंगे? ऐसे O2 माइनस था, O2 माइनस का अगर भर रहे हैं तो 2 2 4 2 6 2 8 6 14 14 3 17 ऐसे भर रहे थे। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1/2 इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओ। बीएमओ में कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 माइनस एंटी बीएमओ 7, कितना हुआ? 3/2 1.5। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एकदम बहुत शॉर्ट ट्रिक्स है, ऐसे को आराम से निकाल सकते हैं। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कुछ और सोचने का जरूरत नहीं है, बस ऐसे भरना सीख जाइए और फिर बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा तो और सब खूब आराम से निकल जाएगा। अभी बताते हैं बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी सब बताते जाएगा। अभी बस इतना नोट कर लीजिए, फिर से आगे चलते हैं। चलिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख गए। अच्छा, अब एक नोट कर लीजिए, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली होता क्या है? मान लीजिए कोई दिया है ऐसे एक्स वाई, एक बॉन्ड दिया है, एक्स डबल बॉन्ड वाई, फिर एक्स ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, अगर एक बॉन्ड है, मान लीजिए दो एटम है और एक बॉन्ड से उनको खींचा जा रहा है, तो कम मतलब कम एनर्जी मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। फिर अगर दो से खींचेंगे तो और ज्यादा तक नजदीक आ जाएंगे, तो इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, इसका उससे कम होगा। एक से खींचेंगे तो कुछ बॉन्ड लेंथ है, फिर दो से खींच देंगे तो और छोटा हो जाएगा और नजदीक आ जाएंगे, फिर तीन से खींच देंगे तो और नजदीक आ जाएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा, बॉन्ड ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू 1/बॉन्ड लेंथ। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ छोटा होता जाएगा। एक बॉन्ड है तो इतना है, दो बॉन्ड से खींचेंगे, दो रस्सी से मान लीजिए खींच रहे हैं दो आटम को, कुछ पास आएंगे, फिर तीन रस्सी से खींचेंगे तो और कुछ पास आएंगे। तो बॉन्ड लेंथ के प्रोपोर्शनल नहीं होता है। बॉन्ड ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू 1/बॉन्ड लेंथ। फिर ये प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। मान लीजिए एक्स वाई था, एक्स डबल बॉन्ड वाई है, एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई है। एक से खींच रहे हैं तो कुछ है, फिर दो से खींचेंगे तो इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, दो से खींच देंगे तो फिर तीन से और पास आ जाएगा, वो और ज्यादा स्टेबल होगा। ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। फिर ये प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी। अब ज्यादा स्टेबल है मतलब एक्स वाई है, एक्स डबल बॉन्ड वाई है, एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई है। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो, तो एक बॉन्ड है तो इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, फिर दो बॉन्ड है तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, फिर तीन बॉन्ड है तो इसको तोड़ने के लिए और ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। फिर इज प्रोपोर्शनल टू 1/लोन पेयर रिपल्सन। लोन पेयर रिपल्सन, अगर लोन पेयर रिपल्सन बढ़ेगा तो अगर रिपेल करेंगे लोन पेयर तो और बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाएगा। मान लीजिए एक्स और वाई है, मान लीजिए इनमें लोन पेयर नहीं है और एक्स वाई है, इन दोनों पे लोन पेयर है, ऐसे है। तो इनमें लोन पेयर नहीं है तो कुछ पास रहेंगे, इन पर लोन पेयर हो गया तो ये थोड़ा दूर दूर चले जाएंगे। लोन पेयर रिपेल करेंगे तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। तो ये दोनों बॉन्ड लेंथ और लोन पेयर मतलब अपने से प्रोपोर्शनल होंगे, तो 1/बॉन्ड लेंथ प्रोपोर्शनल टू 1/लोन पेयर रिपल्सन। फिर आगे चलिए, इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। अच्छा, लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा। मान लीजिए कहीं लोन पेयर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल कहीं है, मतलब ये ऐसे BF3 है, मान लीजिए BF3 है, फिर PF3 है, BF3 है, PF3 है, PF3 है, BF F F
पी एफ एफ एफ। BF3 में कोई लोन पेयर नहीं होता है, 3 टेप इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो तीनों से एफ कर लिया। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 लोन पेयर होगा, इसमें कोई लोन पेयर नहीं होगा। तो ये जो लोन पेयर होगा इन दोनों बॉन्ड को ट्रिपल करेगा तो ये बॉन्ड एंगल कुछ घट जाएगा, इधर आ जाएंगे। तो बस यही समझ लीजिए कि अगर लोन पेयर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल घटता है और लोन पेयर घटेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। ठीक, इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल आटम। अगर सेंट्रल आटम है एक्स और वाई है और इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड आटम, 1 बाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड आटम। अगर देखिए ये एक्स है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा तभी तो इसको पास तक खींचेगा, और वाई का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगा तो ये अपना ज्यादा पास तक खींच लेगा, तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ घटेगा तो ये इसके 1 बाई बॉन्ड लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। फिर ये प्रोपोर्शनल होता है एस कैरेक्टर में। इतना नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट का। मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। अच्छा देखिए, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर अगर आप कह रहे हैं इंटीजर में, बॉन्ड ऑर्डर तो निकालना सीखेगा, बीएमओ 1/2 बीएमओ माइनस एंटी बीएमओ, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें से माइनस कर दीजिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितना है, और फिर जितना है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब इंटीजर अगर आ गया बॉन्ड ऑर्डर, इंटीजर अगर बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है तो ये आपका होगा डायामैग्नेटिक। ये सब शॉर्ट ट्रिक्स है। डायामैग्नेटिक मैग्नेटिक होगा मतलब ऑल पेयर्ड होंगे, सभी पेयर्ड होंगे, ऑल पेयर्ड, बस ऑल पेयर्ड एक्सेप्ट 2 ठो को छोड़कर, एक्सेप्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 16 इलेक्ट्रॉन। अगर कोई ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन कोई मॉलिक्यूल है, जैसे मान लीजिए O2 है, O2 और B2, जैसे एग्जांपल करके मतलब O2 और B2 है। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 इलेक्ट्रॉन है, और B2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। 16 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन अगर है उनका, अगर उनका बेटा ये इंटीजर आता है बॉन्ड ऑर्डर, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक होते हैं, और इनका जो होता है इनमें 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहते हैं। ये पैरामैग्नेटिक होगा अनपेयर्ड, इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये O2 B2 बहुत पूछता रहता है, और पीआईक्यू करेंगे तो O2 B2 हर में आते रहेंगे सभी, ये बहुत ज्यादा आते रहते हैं। इनमें 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहता है। अगर फिर बात कर लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू आपका है फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल या फिर डेसिमल। बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल और डेसिमल में आ रहा है तो ये पैरामैग्नेटिक होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे, और इनमें 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा। इनमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं अगर फ्रैक्शनल और डेसिमल में आ रहा है तो, और अगर आपका ये 16 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर अभी क्वेश्चन पे आता है आगे। चलिए अभी 2024 में ही बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, 7 क्वेश्चन ऐसे हैं, 7 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो एकदम इजी थे। बस ऐसे ही इसी शॉर्ट ट्रिक्स पर करेंगे तो हो जाएगा। मान लीजिए एक आया था 2024 में जेई में 2024 9 अप्रैल शिफ्ट 2 में आया था, शिफ्ट 2 में आया था। इसमें पूछा था, क्वेश्चन था आपका द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग
इथाइन इज, ऐसे क्वेश्चन था और ऑप्शन दिया था। देखिए आपको बस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरने का ट्रिक बताया वो आना चाहिए। वो अगर आ जा रहा है तो आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं 1/2 बीएमओ माइनस एंटी बीएमओ इलेक्ट्रॉन करके। फिर अगर वो समझ में आ गया तो उससे प्रोपोर्शनल करके ये सब भी निकाल सकते हैं। बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी कैसे किसका ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल, ऐसे करके सब निकाल सकते हैं। फिर इसमें ऑप्शन था ऐसे करके द सी बॉन्ड लेंथ of high is than shorter than that in इथिन, ऐसे करके था। फिर बी वाला ऑप्शन था द सी बॉन्ड स्ट्रेंथ और ये जो बॉन्ड आपका एनर्जी बताइए तो सेम होता है। जिसका बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। द सी बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ इथाइन इज वीकर देन दैट ऑफ इथिन। फिर सी ऑप्शन था बोथ बोथ कार्बन आटम इज sp हाइब्रिडाइज ऐसे था। और फिर डी ऑप्शन था इथाइन इज लीनियर, ऐसे करके क्वेश्चन था इज लीनियर। अच्छा इथाइन होता क्या है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इथाइन ये होता है, और इथिन सी डबल बॉन्ड सी, इस पे 2 एच रहता है, इस पे 2 एच रहता है। मतलब अब बस ये इतना समझ लीजिए कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 है और इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2 है, सी सी के बीच का बॉन्ड ऑर्डर। तो इसमें अगर देखिए बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो इसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा इथाइन का, ये इथाइन है और ये इथिन है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, 3 से कम है तो इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। क्या बोला है, इनकरेक्ट हम लोग को बताना है, करेक्ट नहीं बताना है, इनकरेक्ट बताना है। द सीसी बॉन्ड लेंथ ऑफ इथाइन, इथाइन का सीसी बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर देन दैट इन इथिन। अच्छा इससे तो छोटा ही होगा कि इसको, इसका 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड ऑर्डर है, इसका 2 बॉन्ड ऑर्डर है। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ इथाइन इज शॉर्टर देन दैट इन इथिन। ये सही है, तो हमको इनकरेक्ट बताना है तो नहीं होगा। द सीसी बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ इथाइन इज वीकर देन दैट ऑफ इथिन। द सीसी बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ इथाइन, इथाइन का इज वीकर देन दैट ऑफ इथिन। अच्छा इसमें 3 बॉन्ड है, इसमें 2 बॉन्ड है, तो ये ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्गर होगा, और बोल रहा है क्या, वीकर ऑफ इथाइन इज वीकर, वीकर बोल रहा है, तो ये रॉन्ग है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर बॉन्ड बोथ कार्बन आटम्स इज sp हाइब्रिडाइज। अच्छा इथाइन का बता रहा है, इथाइन के बता रहा है, तो इसमें एक ये क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड है। इस कार्बन का देखेंगे तो यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है। जब हम हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे तो बढ़ा देंगे, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, और फिर इथाइन इज लीनियर, sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर होगा ही, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन आया कराते हैं, फिर एक और आया था 9 अप्रैल शिफ्ट 2 में, वो भी देख लेते हैं। चलिए इतना नोट कर लीजिए, पहले फिर एक कराते हैं। चलिए बहुत आसान आसान है, बस आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना आना चाहिए, फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए। ये दोनों कर लिए बस हो गया, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा एक और आया था शिफ्ट 2 में, पूछा था द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर बॉन्ड एंगल एमॉन्ग, दिया था आपका बी ऑफ थ्री
और Cl(F3). चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा। अच्छा, Bf3 है, बी का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। फिर P का होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। फिर Cl का ऐसे ही करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 इतना होता है। मतलब देखिए इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है 2s2p में, 2s में 2 है 2p में 1 है, तो इसमें आउटर सेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन है। और तीनों से यह जो यह है ये आपका बॉन्ड बना ले रहा है। फिर इसका P का देखेंगे तो 3s2 3p3, मतलब इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, और 3 F से बना रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे बच जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे तो एक लोन पेयर बच जाएगा। फिर Cl का करेंगे ऐसे, Cl का तो Cl में 2 5 2 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है और 3 चाहिए, 3 F से बना रहा है ले रहा है, तो एक यहाँ पर लोन पेयर रहेगा, एक 2 लोन पेयर रह जाएंगे। अच्छा, और क्या पूछा है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। और ठीक है, तो बॉन्ड एंगल लोन पेयर इक्वेशन के 1 बाई, मतलब बॉन्ड एंगल इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लोन पेयर इक्वेशन, मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा लोन पेयर इक्वेशन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा, तो लोन पेयर इक्वेशन ये ज्यादा बढ़ रहा है तो ये इसका बॉन्ड एंगल कब छोटा होगा इससे, फिर इसका बॉन्ड एंगल छोटा होगा। और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा आपका Cl(F3) आंसर ऐसे, फिर Pf3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर Bf3 ऐसे हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, फिर एक और क्वेश्चन आया था 9 अप्रैल शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 1 में इसमें था द नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग, from the following in which the number of species from the following in which one unpaired electron is present is करके ऐसे क्वेश्चन पूछा था और स्पीसीज दिए थे, स्पीसीज ऐसे दिया था H2 प्लस He2 प्लस, फिर आपका दिया था C2 माइनस, फिर Cn माइनस, फिर N2, फिर O2, फिर O2 माइनस, फिर O2 2 माइनस। चलिए इसको करते हैं। देखिए वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है तो मतलब पैरामैग्नेटिक होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे ही हो जाएगा। तो H2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, H2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर भरेंगे ऐसे करके तो एक होगा यहाँ पर, तो इसका ये जो होगा बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ 1 माइनस 0 इक्वल टू 1/2, फ्रैक्शनल आ रहा है तो ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक है तो इसमें 1 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन होंगे H2 का, H2 प्लस तो हो गया, एक ये होगा। फिर He2 प्लस करेंगे ऐसे, इसमें He2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ दो He2 प्लस में He2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस 3 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो भरेंगे इसका तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 2 माइनस 1 इसका भी उतना ही हो जाएगा, He2 प्लस का भी। इसका अगर मान लीजिए ऐसे करेंगे 3 भरना है तो 2 और 1 भरेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर होगा आपका 1/2 2 माइनस 1 होगा, ये भी 1/2 हो गया, ये भी पैरामैग्नेटिक तो ये भी हो जाएगा, इसमें 1/1 अनपेयर्ड। फिर ऐसे C2 माइनस का करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, C2 का 12 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 माइनस है 13 इलेक्ट्रॉन है, इसका भरेंगे C2 माइनस का हो जाएगा 13 इलेक्ट्रॉन बनना है तो 2 2 4 2 6 2 8 8 और 5 13 इलेक्ट्रॉन भरना है तो इतना हो जाएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो कितना होगा 1/2 9 माइनस 4,
9 - 4 5/2 हो जाएगा, यानी 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर। ये भी डेसिमल में आ रहा है तो इसका भी आपका हो जाएगा, क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक, तो 1 एम्पियर इलेक्ट्रॉन। फिर Cn माइनस का ऐसा ही करेंगे तो Cn माइनस में होगा आपका 14 इलेक्ट्रॉन। Cn माइनस 14 इलेक्ट्रॉन होगा, ये 13 था तो यहाँ 6 हो जाएगा। 14 इलेक्ट्रॉन होगा तो 13 इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ 5 है, तो 14 इलेक्ट्रॉन होगा तो 6 हो जाएगा, तो 6 और फिर ये हो जाएगा कितना, 10 - 4। 10 - 4 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर आ गया आगे आपका इंटीजर में, तो ये तो नहीं होगा। बॉन्ड ऑर्डर इंटीजर आ गया तो पैरामैग्नेटिक होगा ही नहीं। फिर M2 करेंगे, इसका 14 इलेक्ट्रॉन, इसका भी ऐसे ही हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। O2 होगा तो O2 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन होता है और ये पैरामैग्नेटिक होता है। 16 इलेक्ट्रॉन होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अभी बताएं O2 और B2 का। इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये भी नहीं होगा। हमको पूछा है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर O2 1 माइनस करेंगे तो 17 इलेक्ट्रॉन होगा। 17 इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर इसका भरेंगे O2 माइनस का, O2 माइनस का भरेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, और कितना होगा, 6, फिर यहाँ 4 होगा, 5 होगा। O2 माइनस 2 2 4 2 6 8 4 8 6 14 14 17 करना है ना, 17 तो यहाँ 3 होगा। 3 होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे O2 माइनस का। O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हो जाएगा 1/2, कितना, 10 - 7 इक्वल टू 3/2, यानी 1.5। इसका पैरामैग्नेटिक का रहा है तो ये भी हो जाएगा। फिर O2 2 माइनस करेंगे तो ये इसमें 17 इलेक्ट्रॉन था तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 18 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये 3 की जगह पर 4 आ जाएगा, तो 3 की जगह पर 4 आ जाएगा तो 10 - 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा तो 2/2 यानी 1 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। तो इंटीजर आ जा रहा है तो वो डायमैग्नेटिक हो तो उसमें नहीं होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर लिख लीजिए, 1 2 3 4। 4 जो ऐसे स्पीसीज हैं जिनका 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। एकदम ऐसे ही क्वेश्चन इसी में आया था 2024 में, 4 अप्रैल को एकदम ऐसे ही क्वेश्चन आया था, उसमें भी ऐसे पूछा था। नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं। उसमें पूछा था, ये जो 9 अप्रैल है इसको बस 4 अप्रैल करिए शिफ्ट 1 में। उसमें भी यही था, द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इज। उसमें दिया था ऐसे O2, फिर O2 माइनस, O2 2 माइनस, फिर NO, फिर आपका दिया था Cn माइनस, ऐसे। इसका करिए। अच्छा, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन O2 का बताया ये कि पैरामैग्नेटिक होता है और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसका तो होगा ही नहीं। O2 माइनस का भी कराया है तो इसका मतलब हो जाएगा 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। O2 माइनस का होगा, फिर O2 2 माइनस का नहीं होगा, इसका भी कराया है। NO का कितना इलेक्ट्रॉन होगा, NO में 7 और 8 15 इलेक्ट्रॉन है NO का, तो NO का करेंगे तो हो जाएगा, इसका अगर फिल करेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 8 5 15 करना है ना, तो 8 6 14 1 15, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका 1/2 10 - 5 इक्वल टू 2.5। पैरामैग्नेटिक हो गया तो इसका 1 हो जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर Cn माइनस का करेंगे तो 13 1 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो भर रहा है 8 से 14 14 होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया तो ये नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इंटीजर हो गया तो ऐसे ही नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर 2। इतना नोट कर लीजिए, फिर अभी आगे बताते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन। और फिर एक और क्वेश्चन आया था आपका 8 अप्रैल शिफ्ट 2 में। 8 अप्रैल शिफ्ट 2 में एक और क्वेश्चन आया था, जेई में 8 अप्रैल शिफ्ट 2। इसमें पूछा था आपका क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
और फिर क्या क्वेश्चन था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग बॉन्ड ऑर्डर 2 फ्रॉम हैविंग बॉन्ड ऑर्डर 2 फ्रॉम द फॉलोइंग, ऐसे करके क्वेश्चन था। और आप लोग को मॉलिक्यूल्स दिया था, मॉलिक्यूल दिया था B2Li2 He2 Be2Li2 दिया था, He2 B2 फिर Li2 फिर C2 फिर और दिया था He2 B2 Li2 C2 N2O2 Ne2 N2O2 Ne2 यहाँ देखा था। चलिए सॉल्व करते हैं इसका। बॉन्ड ऑर्डर जिसका 2 हो, He2 का, He2 में कितने इलेक्ट्रॉन, He2 का निकालेंगे, He2 का He2 4 इलेक्ट्रॉन, इसका भरेंगे कितना होगा 2 2 4, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा He2, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2 - 2 0, बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब ये He2 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया तो। फिर Be2 का करेंगे तो Be2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हाइड्रोजन हीलियम बेरिलियम 8 इलेक्ट्रॉन, इसका करेंगे तो इसका भी उतना ही हो जाएगा। वैसे ही 2 2 4 2 6 2 8, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका 1/2 4 - 4 = 0, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर Li2 हाइड्रोजन लिथियम 6 इलेक्ट्रॉन, Li2 हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, इसका करेंगे तो 2 2 4 2 6, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर = हाफ 2 - 0, इसका 1 आ जा रहा है। फिर C2 का करेंगे ऐसे, C2 में 12 इलेक्ट्रॉन, इसका भरेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 8 8 8 8 8 6 12, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे C2 का बॉन्ड ऑर्डर = हाफ 4 - 0, तो हो जाएगा 2, तो मतलब किसका C2 का है, C2 का है। फिर N2 का करेंगे तो N2 का करेंगे तो हो जाएगा आपका 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन होगा, ये 12 इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो इसका 3 होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर O2 का करेंगे तो O2 का 16 इलेक्ट्रॉन होता है, 16 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका O2 का कर लीजिए, O2 का करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 6 14 2 12, इसका करेंगे बॉन्ड ऑर्डर = हाफ 10 - 6 = 4/2 = 2, O2 हो जाएगा। फिर Ne2 का करेंगे, Ne2 ऐसे ही नहीं होगा, 20 इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 2 4 2 6 2 8 6 14 6 20, दोनों में 10 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो Ne2 भी नहीं होगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, Ne2 Be2 He2 एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना है, C2 और O2, इसका आंसर हो जाएगा 2। नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। कितना हो गया, फिर आगे क्वेश्चन एक लिख लीजिए। फिर एक क्वेश्चन आया था आपका 29 जनवरी शिफ्ट 1 में, 29 जनवरी शिफ्ट 1 2024 में ही था, 29 जनवरी शिफ्ट 1, इसमें आपको क्वेश्चन दिया था द नंबर ऑफ स्पीसीज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग which are paramagnetic molecules which are from the following which are paramagnetic और क्या था क्वेश्चन, and with bond order = 1 and with bond order = 1 each, और आपका स्पीशीज मॉलिक्यूल दिया था H2 He2 plus O2 plus H2 He2 plus O2 plus, फिर आपका दिया था
N2 माइनस O2 माइनस N2 माइनस O2 माइनस, फिर F2 B2, फिर F2 B2, फिर Ne2 प्लस। बी टू नहीं, B2 है, फिर Ne2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक और बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1 होना चाहिए। H2 का करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो 2 तो यही हो जाएगा। फिर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, देखिए ये B2 है, B2 तो ऐसे ही होगा पैरामैग्नेटिक, 10 इलेक्ट्रॉन का बताया ही थे। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 1/2, 2 माइनस 0 इक्वल टू हो जाएगा 1। बॉन्ड ऑर्डर तो 1 है, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, डायमैग्नेटिक है। इंटीजर आ गया तो डायमैग्नेटिक ऐसे ही हो गया। फिर He2 प्लस करेंगे तो ये होगा आपका 4, 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन तो 1 यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा तो 2 माइनस 1 इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा आपका, निकाल लीजिएगा। 2 माइनस 1 बचेगा तो 0.5। बॉन्ड ऑर्डर हम लोग को चाहिए 1 है नहीं, पैरामैग्नेटिक तो है लेकिन बॉन्ड ऑर्डर 1 नहीं। फिर O2 प्लस करेंगे तो ये 15 इलेक्ट्रॉन होगा, 15 इलेक्ट्रॉन होगा तो आपका कितना हो जाएगा, 8 6 14 14 1 15, इसका 2.5 होगा बॉन्ड ऑर्डर। हम लोग को 1 चाहिए, आप निकाल लीजिएगा बॉन्ड ऑर्डर। फिर इसका होगा N2 माइनस का, इसका 16 इलेक्ट्रॉन होगा, 16 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, N2 माइनस का 16 इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक तो होगा लेकिन बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जा रहा है। फिर O2 2 माइनस 18 इलेक्ट्रॉन, इसका होगा बॉन्ड ऑर्डर 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा लेकिन ये आपका डायमैग्नेटिक होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए कौन कौन सा नहीं हो रहा है, H2 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर Fe2 बस प्लस नहीं, Fe2 18 इलेक्ट्रॉन है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका 8 6 14 14 4, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। फिर B2 का होता है आपका बॉन्ड ऑर्डर, B2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। B2 का 10 इलेक्ट्रॉन है तो 2 2 4 6, इसमें तो होगा तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1/2 6 माइनस 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जा रहा है। देखिए ये इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1 है, लेकिन ये सब डायमैग्नेटिक होंगे। डायमैग्नेटिक है लेकिन ये पैरामैग्नेटिक होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर होते हैं, B2 और O2 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन का बताए थे कि इतना होगा तो ये हो जाएगा B2 हो जाएगा। फिर Ne2 प्लस 19 इलेक्ट्रॉन होगा तब कितना हो जाएगा, उसका 19 इलेक्ट्रॉन का भरेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 और 6 हो जाएगा यहाँ पे 8 6 14 14 5 19। इसका अगर करेंगे तो बॉन्ड आ जाएगा 0.5। 0.5 हम लोग को चाहिए नहीं, हम लोग को चाहिए कितना, 1 चाहिए। इसमें केवल आंसर हो जाएगा इसका 1। नंबर पूछा है क्या होगा, आंसर इक्वल टू 1। नोट कर लीजिए। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। जेई मेन 27 जनवरी शिफ्ट 1, 27 जनवरी शिफ्ट 1 में आया था। क्या पूछा था, सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO और NO प्लस। चलिए इतना नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए पूछा है इसमें सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO एंड NO प्लस इज द सम। चलिए सॉल्व करते हैं, यही क्वेश्चन है ना, CO और NO प्लस। ठीक है चलिए, CO में कितने इलेक्ट्रॉन, CO में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 और 8 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भरेंगे पहले तो 2 2 4 2 6 तो 8 8 6 14 14 हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ इनटू 10 माइनस 4 इक्वल टू 3 बॉन्ड ऑर्डर इसका होगा। फिर NO प्लस का करेंगे तो इसका कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 7 और 8 7 15 और प्लस इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन, इसका भी इतना हो जाएगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका 3 + 3 = 6। नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं।
चलिए चलिए अभी आज के लिए इतना ही। अब आप कर लेंगे। अब जब इतना तो सब मालूम चल गया था, और सब पीवाईक्यू 2023 में भी आया था वो भी कर लेंगे, और जो एडवांस का 2-3 पीवाईक्यू है वो हम सोच रहे हैं करा दें। एडवांस में जो आया था वो सब पीवाईक्यू करा दे रहे हैं। एक आया था जेई एडवांस 2017 में, जेई एडवांस 2017 पेपर 1 में आया था। पेपर 1 में क्या क्वेश्चन था? among H2 He2 plus H2 plus Li2 फिर Be2 B2 C2 N2 O2 minus and F2 the number of diamagnetic species। अच्छा, the number of diamagnetic species is। चलिए सॉल्व करते हैं। डायमैग्नेटिक पूछा है। अच्छा H2 कट करेंगे तो H2 का 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका 1/2, 2 माइनस 0 इक्वल टू 1। इंटीजर आ रहा है तो ये होगा डायमैग्नेटिक। फिर He2 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 1 3, इसका करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन तो 2 1 3, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका 1/2, 2 माइनस 1 इक्वल टू 0.5। He2 प्लस का 0.5 बॉन्ड आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, तो ये डायमैग्नेटिक होगा नहीं। फिर Li2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1। इंटीजर है तो ये हो जाएगा आपका H2 हो गया, Li2 हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, एक इलेक्ट्रॉन आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं ऐसे भर के। फिर Be2 का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 0, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो होगा ही नहीं। फिर B2 10 इलेक्ट्रॉन, ये बताए 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन वाला B2 और आपका जो O2 होता है तो ये पैरामैग्नेटिक होता है, ये होगा ही नहीं। फिर C2 12 इलेक्ट्रॉन है। C2 12 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका अगर निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर तो हो जाएगा आपका 8 8 4 12, इसका 2 बॉन्ड ऑर्डर होगा। बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, इंटीजर है तो ये हो जाएगा। फिर N2 निकालेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3, ये भी इंटीजर है तो ये भी हो जाएगा। फिर O2 1 माइनस 16 1 17 इलेक्ट्रॉन है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका 8 6 14 और 14 और 3 8 6 14 और 3 17, तो इसका 1.5 आएगा बॉन्ड ऑर्डर। तो डेसिमल में आ रहा है तो इसका तो होगा ही नहीं। फिर F2 18 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 होगा तो ये भी हो जाएगा। कितना होगा नंबर स्पीशीज? 1 2 1 2 3 4 5, इसका 5 होगा। 2017 के एडवांस में आया था, कुछ भी नहीं है, बस बॉन्ड ऑर्डर निकालना है आपको। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना जान जाएंगे, ये सब निकालना बहुत आसान है, फिर बॉन्ड ऑर्डर सब निकल जाएगा। चलिए फिर जे एडवांस एक और आया था, लगता है 2016 में आया था, अभी देखते हैं क्या था वो। जे एडवांस 2016 पेपर 2 क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दिया था आपका ए C2 माइनस इज expected to be diamagnetic। अच्छा फिर बी दिया था आपका O2 प्लस इज एक्सपेक्टेड टू है लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन O2। फिर C N2 प्लस and N2 minus have N2 plus and N2 minus have the same bond order, the same
बॉन्ड ऑर्डर। फिर था क्वेश्चन आपका डी करके He2+ has the same energy as two isolated, same energy as two isolated He atoms। He2+, अच्छा चलिए इसको करते हैं सॉल्व। क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी C2 2 कितना होगा, 14 इलेक्ट्रॉन होगा। इज एक्सपेक्टेड टू बी डायमैग्नेटिक आटम, तो डायमैग्नेटिक होगा ये, इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका आएगा 3, तो ये डायमैग्नेटिक होगा। अब निकाल लेंगे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर निकालना कोई ये नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर निकाल डायमैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। हाफ बीएमओ माइनस एबीएमओ, बीएमओ और एबीएमओ भरना आपको सिखाई दिया है। बीएमओ और एबीएमओ में आराम से ऐसे भर सकते हैं, 2 2 2 2 6 6 ऐसे भर लीजिए। फिर हाफ करके ये बीएमओ है और वो एबीएमओ है, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। ये डायमैग्नेटिक, ये तो हो जाएगा करेक्ट। फिर क्या पूछा है, O2+ इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन O2। अच्छा, O2+ 16 14 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर इसका हो जाएगा 3 O2+। अच्छा, और क्या बोला है, देन O2 है जो O2 है, तो O2 16 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका 2। अच्छा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। ये अगर बढ़ेगा बॉन्ड ऑर्डर तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। क्या कह रहा है, O2+ इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, नहीं ये गलत है। O2+ का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा है तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगा, और ये बोल रहा है कि लॉन्गर मतलब बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा। चलिए ठीक है, ये हो गया। फिर और देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है, N2+ एंड N2+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 13 इलेक्ट्रॉन होंगे, और N2- कितने हो जाएंगे, 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर, अच्छा सेम बॉन्ड ऑर्डर, 13 इलेक्ट्रॉन है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, वो जब फिल करेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 5 13, तो बॉन्ड ऑर्डर होगा आपका, बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5 इसका। फिर N2- का 15 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 2 8 6 14 1 15, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5। अब भर कर आराम से निकाल सकते हैं, भर कर 1/2 बीएमओ माइनस एबीएमओ करके निकाल सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा। फिर He2+ बोल रहा है, He2+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, हैव द सेम एनर्जी एज 2 आइसोलेटेड He आटम्स। अच्छा देखिए, ये एग्जिस्ट तो करेगा He2+ का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर तो कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो आपका 0.55 बॉन्ड ऑर्डर, मतलब एग्जिस्ट करेगा। 0 आएगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, 0 मतलब 0.5 आ रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो He का जो He आटम का जो एनर्जी डायग्राम होगा, He का जो एनर्जी डायग्राम होगा मतलब एनर्जी लेवल होगा, तो बीएमओ का उससे नीचे होता है और एंटी-बीएमओ का उससे ऊपर होता है। और ये क्या बोल रहा है, He2+ है द सेम एनर्जी एज 2 आइसोलेटेड He आटम, तो ये गलत हो जाएगा। सेम तो होगा नहीं, बीएमओ का नीचे होगा, एंटी-बीएमओ का ऊपर होगा, तो सेम नहीं होगा। इसको नोट कर लीजिए। फिर एक और एडवांस में आया था 2006 में, वो भी कर लेते हैं। 2007 में आया था पेपर 1। चलिए 2007 पेपर 1 क्या पूछा था, एमॉन्ग द फॉलोइंग द पैरामैग्नेटिक कंपाउंड दिया था, एमॉन्ग द फॉलोइंग द पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड इज करके लिख दिया था। फिर अच्छा, इसमें ऑप्शनल था ये था Na2O2, फिर बी था O3, फिर सी था N2O, फिर डी था KO2। अच्छा चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये आयनिक आयनिक कंपाउंड है, तो इसमें से अगर Na चला जाएगा तो O2 2- बचेगा। फिर KO2
कि O2 के आईने के दिए चला जाएगा तो O2 1 माइनस जाएगा। तो इसका O2 2 माइनस का अगर निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर तो ये आएगा आपका 1। क्या बोला है, पैरामैग्नेटिक बोला है तो ये होगा ही नहीं, आपका O2 2 माइनस Na2O2 माइनस नहीं होगा। फिर KO2O2 1 माइनस, इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका आएगा कितना है, 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है तो 16 और 6 और फिर इसका निकालेंगे, भरेंगे 17 इलेक्ट्रॉन है तो 2 2 4 2 6 2 8 6 14 14 3 17, इसका बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका 1.5 आ रहा है तो ये आपका पैरामैग्नेटिक हो, तो यही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, ऐसे ही पढ़ते रहिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर ट्यूशन बहुत सारे कराते रहेंगे ऐसे ही। और चलिए थैंक यू।